अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। समाज की इस्लाह करने वाले लोगों जरा कान खोल करके सुनो। समाज को सुधारने की प्लानिंग रखने वालों जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को तो भलाई का हुक्म दिया करते हो, समाज के लोगों को तो ये दावत दिया करते हो कि आओ नमाज पढ़ने के लिए आओ, समाज के लोगों को तो दावत दिया करते हो कि रोजा रख लिया करो, समाज के लोगों को दावत दिया करते हो कि चलो प्रोग्राम में चलो, लेकिन खुद प्रोग्रामों में नहीं आया करते हो, खुद नमाज के करीब नहीं आया करते हो। वतंसौना अनफुसकुम, अपने आप को तो भूल जाया करते हो। बड़े इस्लाह मुआशरे के प्रचार करते हुए फिरते हो, इस्लाह मुआशरे के नाम से बैनर भी छापते हो, इस्लाह मुआशरे के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी कराते हो, इस्लाह मुआशरे के हवाले से जलसे भी कराते हो, लेकिन दावत देने के बाद, लोगों को बुलाने के बाद, लोगों को नेकी की राह पर लाने के बाद अपने आप को भूल जाया करते हो। ये नहीं चलेगा। कौल और अमल में मुताबिकत होना चाहिए। ऐसी बात हमें नहीं कहना है जिस पर हम खुद अमल ना करते हो। यही बात अल्लाह ने एक दूसरे मकाम पर बयान फरमाई। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान की दौलत से सरफराज होने वाले लोगों जरा ध्यान से सुनो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी बातें क्यों अपनी जुबान से निकाला करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। तो अमल भी करना पड़ेगा, अमल करना बहुत जरूरी है। इस जलसा गाह में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि इससे ज्यादा लोग मेले में तमाशाई बने हुए हैं, मेले में भीड़ लगाए हुए हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। क्या इसीलिए ये प्रोग्राम रचाया गया था? माजरत के साथ कहना पड़ता है, ये उम्मते मुहम्मदिया के लोगों को दीन से दूरी का नतीजा है कि उन्हें दीनी मजलिसों की अहमियत पता नहीं, दीनी मजलिसों से दूर हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमें इस्लाह मुआशरे की फिक्र है, मुआशरे के लोगों को सुधारने की फिक्र है, तो अपनी जुबान से जो बातें हम बोलें उस पर अमल करना भी जरूरी है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को जानते हैं? अल्लाह के बहुत ही महबूब पैगंबर गुजरे। शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो नाप तोल में कमी करती थी, किसी को कोई चीज देती थी तो कम दिया करती थी, और जब लेते थे ये लोग तो ज्यादा लिया करते थे। ये बुराई शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम में पाई जाती थी। शुआइब अलैहिस्सलाम ने यही अपनी कौम को दावत दी कि ऐ कौम के लोगों, ऐसा नहीं है कि जिस चीज से मैं तुम्हें रोक रहा हूँ उस चीज को मैं करता हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, क़ाला या क़ौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिर रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना वमा उरीदु अन नुख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन। ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे हक़ानियत पर भेजा है, अल्लाह ने मुझे हक़ की बातें बयान करने के लिए भेजा है। वरज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना, अल्लाह ने मुझे अपनी जानिब से बहुत ही बेहतरीन रोजी अता की है। क़ाला मा उरीदु अन नुख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐसा कोई भी मामला नहीं कि मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूँ मैं उसकी मुखालिफत ना करता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं कि मैं तुम्हें जिस चीज से रोक रहा हूँ मैं वो काम करता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तो तुम्हारी सिर्फ इस्लाह चाहता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, तौफीक देने वाला अल्लाह है, मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह बना करके भेजा गया हूँ, मैं तो तुम्हारी इस्लाह करने वाला बना करके भेजा गया हूँ। तो यहाँ शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें जिस चीज
चीज से रोक रहा हूं मैं भी उस चीज के करीब नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैं तो तुम्हें इस चीज से रोक दूं और खुद मैं उस चीज के करीब चला जाऊं, ऐसा कोई भी मामला नहीं। यहाँ शुआइब अलैहिस्सलाम की खासियत अल्लाह ने बयान फरमाई कि जिस चीज से लोगों को रोको या जिस चीज की तरफ लोगों को दावत दो, पहले उस पर खुद अमल करो। हमारे आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर, अंतिम संदेशा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरा देखिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने मदीना के अंदर सबसे पहले जो हदीस अल्लाह के नबी की जुबान मुबारक से सुनी थी, वो हदीस ये थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो, ज्यादा से ज्यादा सलाम किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब मिलो तो सलाम को आम किया करो, छोटों से भी सलाम किया करो, बड़ों से भी सलाम किया करो, गुजरने वाले बैठे हुए लोगों को सलाम कर लिया करें, कम लोग ज्यादा लोगों को सलाम कर लिया करें, छोटे लोग बड़े लोगों को सलाम कर लिया करें। अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक से यही बात बयान फरमाई, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हो, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहना चाहते हो, तो आपस में सलाम को आम कर दो। अल्लाह के नबी ने सही बुखारी की एक रिवायत के अंदर फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम लोग जन्नत के अंदर दाखिल हो ही नहीं सकते हो जब तक ईमान वाले ना बन जाओ, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना हो जाए तब तक तुम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते हो, जब तक तुम्हारा ईमान अल्लाह पर मजबूत ना हो जाए, रसूलुल्लाह पर मजबूत ना हो जाए, आसमानी किताबों पर मजबूत ना हो जाए, उसके फरिश्तों पर मजबूत ना हो जाए, तब तक तुम जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक तुम आपस में मोहब्बत के साथ रहने न लग जाओ, जब तक उल्फत व मोहब्बत के साथ तुम पेश ना आने लग जाओ। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमू, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की तरफ रहनुमाई न कर दूं, ऐसी चीज के बारे में ना बतला दूं जिसको अगर तुम करने लगोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ रहने लग जाओगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जरूर बतलाइए। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके से भी बयान फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, ऐ सहाबा आपस में सलाम को आम करो, दिल मिल जाएंगे, मुत्तहिद हो जाओगे, उल्फत व मोहब्बत कायम हो जाएगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी, अदावतें खत्म हो जाएंगी, बुग़्ज़ व हसद खत्म हो जाएगा, कुफ्र व इनाद खत्म हो जाएगा, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी अगर तुम सलाम करने लगोगे। लिहाजा सलाम को ज्यादा से ज्यादा आम करो। अल्लाह के नबी ने जब ये हुक्म दिया तो क्या अल्लाह के नबी का तर्ज क्या था वो देखिए। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला गिलमान यलअबूना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास से गुजर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। फसल्लम अलैहिम, अल्लाह के नबी ने उन छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया। कुर्बान जाइए, आखिरी नबी, लास्ट मैसेंजर, अंतिम संदेशता के अखलाक पर अल्लाह के नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं। आज मुआशरे में सलाम की कैफियत को खत्म होता नजर दिखाई दे रही है। मुआशरे में लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, अगर सलाम भी करते हैं तो अपने खास लोगों से, अगर सलाम भी
करते हैं तो उन लोगों से किया करते जिनसे कोई मतलब हुआ करता है। अगर सलाम भी करते हैं तो उन लोगों से करते हैं जिनसे अपनी रिश्तेदारी हुआ करती है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम किया करते थे। और ये क़यामत की अलामत है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे। जिससे देखेंगे हमारा फायदा है उससे सलाम करेंगे, जिससे देखेंगे ये हमारा मतलबी है उससे सलाम करेंगे, जिससे देखेंगे ये हमारा रिश्तेदार है उससे सलाम करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इन्न मिन अशरातिस्साअ तस्लीम अल खास्सा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग सलाम को खास कर लेंगे। जिसको जानेंगे उसे सलाम करेंगे, जिसको पहचानेंगे उसे सलाम करेंगे, जो रिश्तेदार होगा उसे सलाम करेंगे, जिससे कोई मतलब होगा उसे सलाम करेंगे। ये लोग आम लोगों को सलाम करना छोड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी ने जहां सलाम करने की तालीम दी वहीं खुद भी सलाम करके दिखलाया। उसके बाद अल्लाह के नबी आगे बयान फरमाते हैं या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम व अतइमुत्ताआम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम लोगों को खाना भी खिलाया करो, ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को खाना भी खिलाया करो। आपकी ज़ेरे निगरानी चलने वाला ये मदरसा, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ कोई मताम का इंतजाम नहीं है, कोई डाइनिंग हॉल का इंतजाम नहीं है, यहाँ जागीर सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ एक एक बच्ची को एक एक घर में फिक्स कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आज के दौर में खाना खिलाना बहुत बड़ी कुर्बानी है। कोई खाना खिलाना नहीं चाहता, कोई अपने घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं करता है। आपने ये छोटा सा मदरसा खोला हुआ है, इसमें बच्चों को खाना आप खिला रहे हैं। ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही महबूब काम है। उसी चीज को अल्लाह के नबी फरमा रहे व अतइमुत्ताआम। अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है तो लोगों को खाना भी खिलाया करो। तीसरी चीज बयान फरमाई वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जब सारे के सारे लोग सो रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर खामोशी हो, पूरी दुनिया के अंदर सुकून हो, पूरी दुनिया के लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो, सन्नाटे में पड़े हुए हो, नींद के खर्राटे ले रहे हो, ऐसे में उठ करके अल्लाह को याद कर लेना, ऐसे में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना, ऐसे में उठ करके तो सजदे कर लेना, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रगड़ लेना। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में चले जाओगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा करते थे वो किया भी करते थे। सहाबी रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी के सिलसिले में कि अल्लाह के नबी के पास कोई भी साइल आता था, कोई भी सवाल करने वाला आता था, आज तक वो लौट करके नहीं गया। कोई भी ऐसा साइल नहीं था जिसको अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया हो, भगा दिया हो, मना कर दिया हो। ये अल्लाह के नबी का मामूल था। अल्लाह के नबी बहुत दानी थे, अल्लाह के नबी बहुत कुर्बानी देने वाले थे। खुद नहीं खाया दूसरों को खिलाया, खुद नहीं पिया दूसरों को पिलाया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, अपनी माल की कुर्बानी दे दी, अपने ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ बर्दाश्त कर लिए, लेकिन गैरों पर जर्रा बराबर भी आंच आने न दी। ये थे हमारे नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में भी कहा था व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। वो नबी जिसके मानने वाले हम और आप हैं, उसका अखलाक तो ये है कि वो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। समझ में आ रही है बात? अल्लाह के नबी ने जब कहा कि आखिरी वक्त में उठ करके तहज्जुद पढ़ लिया करो, सिर्फ कहा नहीं था कि उम्मत के लोगों को परेशानी में डाल दो। कहीं आपका मकसूद ये हो कि उम्मत के लोगों को परेशानी में डाल दो, ऐसा कोई मसला नहीं था। जब कहा कि नमाज पढ़ो तहज्जुद की तो पढ़ के भी दिखाया। आज हमारी परेशानी ये है, हम चिल्लाते बहुत हैं, ऐसा कर लो, ये कर लो, ये गलत है, ये सही है, ये हलाल है,
ये हराम है, लेकिन बचते नहीं हैं, खुद अमल करके नहीं दिखाते हैं। हजरत आयशा आपके अमल के बारे में कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे कि आपके पाए अक़दस में वरम आ जाया करता था, वरम सूज जाया करते थे। इतनी लंबी लंबी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। जहां अल्लाह के नबी ने कहा वहीं करके भी दिखाया। तो अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो कौल के साथ साथ अमल में भी मुताबिकत जरूरी है। सिर्फ कहने से मुआशरा नहीं सुधरेगा। एक तीसरा पॉइंट इस्लाह मुआशरे के हवाले से, अगर मुआशरा सुधारना चाह रहे हैं, वाकई हमारे जहनो दिमाग में फिक्र है कि मुआशरा सुधर जाए, नेक बन जाए, तो तीसरी चीज ये है कि इस्लाह मुआशरे का काम करना पड़ेगा। ये जलसा कराया, इस्लाह मुआशरे का काम। मसाजिद में खुतबे का एहतिमाम कराया, इस्लाह मुआशरे का काम। यौमिया दुरूस का एहतिमाम कराया, इस्लाह मुआशरे का काम है। और ये उम्मते मुहम्मदिया की खुसूसियात हैं कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इनका अहम फरीजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत बना करके इस दुनिया में मबऊस की गई हो। तुम्हारी खुसूसियात ये हैं कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दिया करते हो, लोगों को इस्लाह मुआशरे की बातें बताया करते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोका करते हो। तुम्हारी आंखों के सामने कोई बुरा होता है, तुम्हारी आंखों के सामने कोई गलत होता है, तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह की नाफरमानी होती है, तुम उससे लोगों को रोक दिया करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम्हारी एक खासियत ये भी है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज हमारा जो वस्फ था उसको हमने छोड़ दिया, खो दिया। आज हमारी आंखों के सामने बुरा हो रहा है, बेहयाई हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है, शराब पी जा रही है। हमारी जुबानें हरकत तक नहीं करती, किसी के सामने ये तक कहना गवारा नहीं करते कि भाई साहब ये गलत है, नहीं कहते। हालांकि अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर कहा, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। तुम में से कोई अगर बुरा देखे, कोई बुराई को देखे, तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे दूर करने की कोशिश करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर वो हाथ से दूर करने की ताकत नहीं रखता है, अगर वो हाथ से उस बुराई को दूर नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी जुबान से दूर करने की कोशिश किया करे। फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, अगर वो अपने हाथ से भी नहीं रोक सकता, अपनी जुबान से भी नहीं रोक सकता, तो कम से कम उसे अपने दिल में बुरा जानने की कोशिश करे। कम से कम बुराई को देख करके बुरा तो समझे, इतना तो समझ जाएं कि ये बुरा है, ये गलत है। इतना भी आज हमारे जहनो दिमाग में तसव्वुर बाकी नहीं रहा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अपने जहनो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर इस्लाह मुआशरे का काम न किया तो अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कोई बच नहीं पाएगा। अगर बुराई को देख करके खामोश रहे, गलत होता रहा, देखते रहे, बुराई होती रही और हम देखते रहे, उसको रोकने की कोशिश न की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हमारे ऊपर बरसेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के जो काफिर थे उनके बारे में कहा है कि बनी इसराइल के काफिरों की एक बुराई ये थी कि वो बुराई को देखते थे, लोगों को बुराई देख करके मना नहीं करते थे। अल्लाह ने कुरान में कहा, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के काफिरों पर लानत की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी बनी इसराइल के काफिरों पर लानत क्यों की गई? अल्लाह ने कुरान में वजह भी बयान फरमाई, ज़ालिका बिमा असौ, इसलिए कि बनी इसराइल के काफिर अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे, अल्लाह की बगावत किया करते थे, बुराइयां किया करते थे, अल्लाह की बगावत खुलेआम किया करते थे। वकानू यअतदून, अल्लाह की नाफरमानी में हद से तजावुज किए हुए थे। और एक बुराई और अल्लाह ने आगे फरमाई, कुरान पढ़ के देखिए, समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा। अभी कुरान का जो हाफिज हुआ है इसका क्या मकाम है, क्या बयान किया जाए। आज हमारे ज़हन व दिमाग में दीनी तालीम की अहमियत भी खत्म हो गई। हमने ये समझ लिया कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको ये नहीं मालूम कि ये कुरान करीम कितनी अहम किताब है। अगर इसको पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि ये मजमा भरा होता। अगर कुरान करीम पर तदब्बुर किया होता तो आज इस मेले के अंदर इतनी भीड़ और इतना तमाशा नहीं होता जितनी तमाशाई आज इस जलसागाह के अंदर होती। लेकिन मुश्किल क्या है, ना कुरान पढ़ा है, ना बच्चों को पढ़ाया है, ना मदरसे में बच्चों को भेजा है, ना कुरान कभी खोल करके देखा है, ना कुरान कभी समझने की कोशिश की है। नतीजा ये है, ना दीनी तालीम की अहमियत पता, ना कुरान का मकाम पता, ना इन मजलिसों की अहमियत पता। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ जिस धर्रे पर हमारी जिंदगी गुजर रही है उसी पर गुजर जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया था। तो बनी इसराइल के जो काफिर थे उनकी एक बुराई ये भी थी, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबिअस मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल के काफिरों के अंदर एक बुराई ये भी थी, अल्लाह बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल के काफिर बुराई को देख करके लोगों को रोका नहीं करते थे। इनकी आंखों के सामने गलत होता था, इनकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, इनकी आंखों के सामने लोग जुआ खेला करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग शराब पिया करते थे, इनकी आंखों के सामने लोग रिश्वत लिया करते थे, रिश्वत दिया करते थे, इनकी आंखों के सामने सूद की लेन देन हुआ करता था, सूदी कारोबार किया जाता था, इनकी आंखों के सामने चोरी भी की जाती थी, लेकिन ये लोगों को मना नहीं किया करते थे। इसीलिए बनी इसराइल के काफिरों पर लानत कर दी गई। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरे का काम करना पड़ेगा, लोगों को अमीक गहराई से निकालना पड़ेगा। जो आज उम्मत मुहम्मदिया के लोग जिहालत में फंसे हुए हैं, जिहालत के अमीक दलदल में फंसे हुए हैं, उसको निकाल करके लाना पड़ेगा, उनकी अहमियत को उन्हें बताना पड़ेगा। अगर इस्लाह मुआशरा का काम न किया तो अल्लाह का अज़ाब आएगा, सब पिस जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अल्लाह ढील देता है, ढील देता है। कितनी बुराइयां करोगे, कितना गलत करोगे, ढील देता है, लेकिन जब पकड़ करता है तो किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह ने